हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूचर टीचर एकेडमी। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीए प्रोग्राम की बुक है हमारी एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट सेकेंड सेमेस्टर की। इसमें हम जो है फर्स्ट यूनिट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारे जो है 3 लेसन है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेसन है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेजेस। इसमें हम जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उसके स्टेजेस के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल मॉरल ग्रोथ की जो है डेवलपमेंट होती है। और हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और एक होता है हमारा ह्यूमन ग्रोथ। ह्यूमन ग्रोथ हमारा जो है फिजिकल एक्सेप्ट से, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता है, हमारे फिजिकल के ऊपर बेसिकली बेस्ड होता है ये ओवरऑल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थिंकर एंड डेफिनेशंस। थिंकर और डेफिनेशन, इट मींस कि ये 3 हमारे थिंकर्स हैं। फर्स्ट थिंकर है हमारा जॉन पेगेट। इन्होंने जो है एक डेफिनेशन दी थी डेवलपमेंट के ऊपर। जो डेवलपमेंट है वो हमारा कंजर्वेटिव ग्रोथ ऑफ स्टेज है। ये जॉन पेगेट ने हमें जो है डेफिनेशन दी थी। अब हम देख लेते हैं लीव वैगोटकास। इन्होंने हमें डेफिनेशन दी थी सोशल इंटरैक्शन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। जो सोशल इंटरैक्शन होता है वो हमारे जो है एजुकेशन में इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट का एक रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन थिंकर है, उन्होंने हमें क्या डेफिनेशन दी है? उन्होंने बोला है जो फिजिकल स्टेज होती है वो होती है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की। ठीक है, ये 3 हमारे थिंकर्स है और इन 3 थिंकर्स की अलग अलग 3 डेफिनेशंस है। तो अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारी? पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस वो होता है हमारा डेवलपमेंट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। जो डेवलपमेंट एक बार स्टार्ट हो जाता है वो हमारी डेथ पे ही जो है वो खत्म होता है। मतलब थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ भर वो डेवलपमेंट हमारा चलता रहता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अगला है हमारा सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मीन्स होता है फॉलो अप प्रॉपर ऑर्डर। एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर जो है फॉलो होती है हमारी डेवलपमेंट, वो होता है हमारा सिस्टमैटिक। अगला है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हमारा एवरी पर्सन डेवलप डिफरेंटली। इसका मतलब जो है जैसे 2 पर्सन है कोई, उन दोनों की डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो उनकी जो डेवलपमेंट होगी वो क्या है? अलग होगी। जो पहला पर्सन है उसकी ग्रोथ अलग होगी, जो दूसरा पर्सन है उसकी ग्रोथ जो है अलग तरीके से होगी। तो इसलिए इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस का मीन्स होता है जो मतलब हर एक पर्सन की डेवलपमेंट अलग तरीके से होगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मल्टी डायमेंशनल। ये इससे पता ही चल रहा है मल्टी डायमेंशनल मीन्स जो है किसी एक प्रॉपर चीज की ग्रोथ नहीं होती है, बहुत सारी चीजों की ग्रोथ होती है। जैसे कि हमारा फिजिकल, इमोशनल, सोशल, मेंटल डेवलपमेंट, इन सब चीजों की जो ग्रोथ होती है वो होती है हमारी मल्टी डायमेंशन। अगला हम देख लेते हैं प्रिडिक्टेबल पैटर्न। प्रिडिक्टेबल पैटर्न में होता है हमारा डेवलपमेंट होता है फॉलो सर्टेन स्टेज। हर एक फॉलो सर्टेन स्टेज में जो डेवलपमेंट होता है कि हमारा बहुत सी ग्रोथ ऐसी होती है जो हमारे 0 से 2 से एज में होती है, बहुत सी एज हमारा ग्रोथ होती है, 18 प्लस ग्रोथ होती है बहुत सी चीजें। तो वो ग्रोथ होती है जो एक पैटर्न में चलती है, इस टाइम पे ये ग्रोथ तुम्हारी बॉडी में होगी, वो होती है हमारी प्रेडिक्टिव पैटर्न। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं स्टेज क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट की। ह्यूमन डेवलपमेंट की हमारी जो है 5 स्टेजेस होती है। इसमें आप देखो ये 5 स्टेजेस है हमारी। पहली स्टेज है हमारी इन्फेंसी। इन्फेंसी स्टेज होती है हमारी 0 to 2 ईयर। दो जब पैदा होती है, जब से लेके 2 साल का बच्चा जब हो जाता है, जब तक के बीच की जो एज होती है वो उस एज को हम कहते हैं, उस स्टेज को हम कहेंगे इन्फेंसी। इसमें क्या फीचर्स होते हैं? रैपिड फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ होती है रैपिडली। ठीक है, अगला है हमारा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में हमारी एज है, ये रही हमारी चाइल्डहुड की एज 3 to 12 ईयर।
इसमें क्या चेंज होती है, हमारी लर्निंग एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इसके अंदर हमको देखने को मिलती है। अगली है हमारी एडोलसेंस हमारी 13 टू 18 ईयर एज में होती है हमारी। इसमें हमारा होता है इमोशनल एंड सोशल चेंजेस जो हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। एडल्ट एडल्ट होते हैं हमारे 19 टू 60 की एज में। इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच्योरिटी जो है डेवलप्ड होती है। अगला आता है हमारा ओल्ड एज, मतलब 60 से प्लस जो भी है हमारे, वो सबकी जो एजेस है वो लोग आते हैं हमारे। इसमें क्या होता है, फिजिकल डिक्लाइन एंड एक्सपीरियंस, जो फिजिकल होती है वो डिक्लाइन हो जाती है और हमारा एक्सपीरियंस अप हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर, डेवलपमेंट इज बोथ, डेवलपमेंट जो है हमारी ग्रोथ और चेंज दोनों में होता है, ठीक है। और जो हमारे इफेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंट इफेक्ट्स करता है एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी को। ईच स्टेज वॉज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक स्टेज के पास जो है हमारी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। एजुकेशन हेल्प प्रॉपर डेवलपमेंट, एजुकेशन जो है प्रॉपर डेवलपमेंट करने में हमारी हेल्प करता है। अब देख लेते हैं हमको आंसर किस तरीके से करना है। अब इसमें ये नहीं है कि आपको सिर्फ इसी चैप्टर का या फिर इसी बुक में आपको इस तरीके से आंसर करना है। आंसर का पैटर्न यही होगा, चाहे आपकी कोई सी स्ट्रीम हो, कोई सा भी कोर्स हो, बीए प्रोग्राम हो, बीकॉम हो, बीए ऑनर्स हो, या कुछ भी हो आपका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अगर आपके पास जो है हिस्ट्री है या फिर आपके पास कोई और सब्जेक्ट है, तो भी आपका इस तरीके से होगा। क्या चीज इसमें मेन है हमारी, ये इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स एंड कंक्लूजन, ये तीन चीज। अब जो ये इसके अंदर जो ये लिख रहा है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट है, बस इसी चैप्टर के लिए ये इम्पोर्टेंट है। हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक में, या फिर कह लो आप हर एक बुक के अंदर जो है ये चेंज होंगे, पर हमारा इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट एंड कंक्लूजन ये तीनों सेम रहेंगे, ये होने ही चाहिए। और हमको जो है मेन फोकस कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन पे रखना है। इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छे से लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो इनको देख के आपको नंबर अच्छे दे दे। क्योंकि हमको जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट हमारा कम से कम भी 3 से 4 पेज में होना ही चाहिए। तो इतने पेजेस वो नहीं पढ़ते हैं, उनमें आपको जो है पॉइंट के सब पॉइंट आप बेशक थोड़े इधर उधर लिख लो, पर मेन पॉइंट जो है वो आपको अच्छे से लिखने हैं उसमें, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट में हमको क्या लिखनी है, डेफिनेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेज एंड हेरिडिटी। जो अभी तक हमने करा है वो सब कुछ आपको इसके अंदर लिखना है। जो भी पूरा चैप्टर हो, क्वेश्चन कोई भी हो, अगर आपको उसका चैप्टर पता है तो उस चैप्टर में आपने जो जो पढ़ा है वो सब कुछ आपको लिखना है अपने मेन पॉइंट के अंदर। इंट्रोडक्शन में आपको ह्यूमन डेवलपमेंट, कैरेक्टर, स्टेज और रोल, इन सबको छोटा 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 करके लिख देना है कि हम आगे ये चीजें लिखेंगे। ऐसे ही कंक्लूजन में आपको लिखना है द ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो है, ये जो मेन पॉइंट है इससे रिलेटेड कंक्लूजन हमको लिखना है, ठीक है। ऐसे ही ये 1 लाइन रिवीजन है, ऐसा कुछ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला हमारा लेसन आता है बेसिक प्रिंसिपल्स, डिस्कोर्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हम देख लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की मीनिंग। हमने पिछले में भी देखी अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट वो होता है जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और ग्रोथ में जो है हमारे चेंजेस आते हैं बर्थ टू ओल्ड एज। जब से हम बॉर्न होते हैं, जब से लेके हमारी ओल्ड एज तक जो भी डेवलपमेंट हमारी बॉडी में होते हैं वो होते हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो है 6 जो है बेसिक प्रिंसिपल्स है ह्यूमन डेवलपमेंट के, ठीक है। इसके अंदर देख लेते हैं, पहला है हमारा डेवलपमेंट इन कॉन्टिन्यूस। डेवलपमेंट वो जो कॉन्टिन्यूस हो रही हो वो होती है हमारी ग्रोथ कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लाइफ। ग्रोथ कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ वो होती है हमारी कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। अब हम देख लेते हैं डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल डेवलपमेंट वो होती है अक्रॉस स्टेप बाय स्टेप, जो हमारी स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होती है वो होती है हमारी ग्रेजुअल डेवलपमेंट। अगला है हमारा डेवलपमेंट फॉलो ऑर्डर।
ऐसा डेवलपमेंट जो एक ऑर्डर में होता हो, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जैसे कि बच्चा पहले क्रोलिंग करता है, मतलब घुटनों के बल चलता है, फिर वो पैरों से चलता है, फिर वो रनिंग करता है, दौड़ता है। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं फॉलो ऑर्डर। अगला है हमारा डेवलपमेंट इन डिफरेंट फ्रॉम एवरी चाइल्ड। हर एक बच्चे में जो डेवलपमेंट होते हैं डिफरेंट होते हैं, ये है इसका मीन्स जो है। डेवलपमेंट चाइल्ड डेवलप एट डिफरेंट स्पीड्स। अब जैसे कोई बच्चा हो सकता है कि वो क्रॉलिंग जल्दी करे, या फिर वो क्रॉलिंग करे ही ना, सीधी वॉक पे आ जाए। हो जाते हैं बहुत से बच्चे जो घुटनों के बल नहीं चलते, डायरेक्ट चलने ही लग जाते हैं, या फिर वो क्रॉलिंग करे फिर वॉक करे या रनिंग करे, या फिर वो डायरेक्ट वॉक कर ले। तो इस तरीके से अलग बच्चे की अलग अलग जो है डेवलपमेंट ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट इन होलिस्टिक। होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारा क्या होता है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड। ये जो हमारे डेवलपमेंट है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट जो है, ये सब जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। अगला है हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट अफेक्ट्स डेवलपमेंट। हमारी हेरिडिटी और एनवायरमेंट कैसे हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। बोथ जीन्स एंड सराउंडिंग इन्फ्लुएंस ग्रोथ। ये जो दोनों जीन्स है, ये सराउंडिंग इन्फ्लुएंस ग्रोथ होती है। अगला हम देख लेते हैं डिस्कवर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के डिस्कवर्स हम देख लेते हैं। इसमें हमारे जो है 5 ह्यूमन डेवलपमेंट के डिस्कवर्स है। पहला है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट हमारा होता है हाइट में, वेट में, बॉडी में और ग्रोथ में। ठीक है। अगला है हमारा कंजर्वेटिव डेवलपमेंट। कंजर्वेटिव डेवलपमेंट हमारा होता है थिंकिंग में, मेमोरी में और इंटेलिजेंस में, हमारे ब्रेन में होता है बेसिकली ये। इमोशनल डेवलपमेंट, फीलिंग एंड इमोशंस जो होते हैं उनमें डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, इंटरेक्शन विद सोसाइटी एंड पीपल, किसी दूसरे पर्सन से बात करने का सेंस, वो डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट कहलाता है हमारा। लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है हमारे बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है हमारी, ये सब चीज की डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट कहलाई जाती है। इनमें अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट देखें तो हमारे 6 डेवलपमेंट है। पहला है हमारा हेरिडिटी, दूसरा एनवायरमेंट, तीसरा न्यूट्रिशन, चौथा एजुकेशन, पांचवा फैमिली, छठा सोसाइटी। ये 6 हमारे जो है फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट्स है। अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिस्ट में क्या है हमारा पेटकी की कंट्रीब्यूशन था कंजर्वेटिव डेवलपमेंट, लीव विगॉट काय का था सोशल लर्निंग, सिगमंड फ्रेड था हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। सो यहीं पे हमारा सेकंड लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत छोटे छोटे लेसन है हमारे। अगला है हमारा लास्ट थर्ड लेसन है। इसमें हमको पढ़ना है रोल ऑफ फैमिली, स्कूल, सोसाइटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। किस तरीके से फैमिली, स्कूल और सोसाइटी हमको ह्यूमन डेवलपमेंट में, मतलब एक इंसान को डेवलपमेंट में किस तरीके से हेल्प करती है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। आई होप आपको अब तो याद ही हो गई होगी ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन। पहला हम देख लेते हैं फैमिली का क्या रोल होता है। फैमिली गिव्स अर्ली लर्निंग एंड वैल्यूज। फैमिली जो है अर्ली लर्निंग जल्दी से सिखा देती है। बच्चा जो है कोई भी सिखाए नहीं सीखता, बट अगर उसकी मदर या फिर उसके फैमिली मेंबर्स, फादर, ब्रदर, ग्रैंड मदर्स, ये सब लोग अगर उन्हें सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीख लेता है। इसके फंक्शंस हम देख लेते हैं। प्रोवाइड लव एंड केयर, वो लव और केयर दोनों देते हैं। डेवलप हैबिट्स एंड मैनर्स, हैबिट्स और मैनर्स को भी डेवलप करते हैं। गिव्स इमोशनल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी भी वो अपने बच्चों को देते हैं। और लैंग्वेज डेवलपमेंट भी करते हैं। टीच मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज को भी वो समझाते हैं। स्कूल का रोल क्या होता है? स्कूल का रोल होता है फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। स्कूल डेवलप्स पर्सनालिटी एंड नॉलेज। स्कूल जो है पर्सनालिटी और नॉलेज को डेवलपमेंट करता है एक बच्चे के, एक स्टूडेंट के अंदर। इसमें फंक्शंस क्या है? स्कूल हमको देती है एजुकेशन,
डिसिप्लिन हमारा डेवलप्ड होता है, उसमें इम्प्रूव थिंकिंग एंड एबिलिटी को हमारे को डेवलप्ड होती है, इनकरेज क्रिएटिविटीज, बिल्ड सोशल स्किल्स हमारी जो है इसमें डेवलप्ड होती है। अब हम देख लेते हैं रोल ऑफ सोसाइटी। क्या रोल होता है सोसाइटी का? सोशल एनवायरनमेंट। सोसाइटी इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड कल्चर। बिहेवियर और कल्चर को इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी। इसके फंक्शन है कल्चर एंड ट्रेडिशन, प्रोवाइड सोशल इंटरेक्शन, डेवलप कॉपरेशन, इन्फ्लुएंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज। कंबाइंड इफेक्ट, अगर इसके हम कंबाइंड इफेक्ट देखें तो फैमिली प्लस स्कूल प्लस सोशल वर्क टुगेदर फॉर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ह्यूमन डेवलपमेंट होता है हमारा, ओवरऑल देखें तो फैमिली, स्कूल, सोसाइटी तीनों इंपॉर्टेंट होती है एक स्टूडेंट में या फिर एक ह्यूमन के अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हमारा है, फैमिली गिव्स emotional support, schools gives formal education, society develop social behaviors, all three are important for personality development। ये तीनों ही हमारी पर्सनैलिटी को या फिर हमारे ह्यूमन ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। ये हमने जाना कैसे, क्यों जरूरी होता है इसमें। हमारे यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो गई है, तीनों लेसन हमने कंप्लीट कर लिए बहुत अच्छे से। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप मेरे से, और आपको इसके PYQs भी आपको इसके मिल जाएंगे। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल फ्यूचर टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।